हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि ऊपर का संबंध नीचे है, तो उसी प्रकार से पीछे का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और भी प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, और चार ऑप्शन इसका भी दिया गया, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए दिख रहा है कि प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। आखिर इसका जो है इधर जो आईना लगा दिया इस साइड में, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों का क्या होगा, और यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में किस किस वर्ष के प्रश्न को शामिल किया दोस्तों, 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न को शामिल किया दोस्तों, जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट करते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। अभी जो टीसीएस एजेंसियां जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसमें इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। ये पार्ट नंबर 63 है, जिसने पार्ट 62 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, डीएसएसबी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए यह वीडियो कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बस लिंक को टच करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न 17 में से सही हो पाए। देखिए जैसे दिया गया कि ऊपर का संबंध नीचे है, क्या लिखा है दोस्तों, कि ऊपर का संबंध नीचे। तो जैसे दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कि ऊपर का संबंध यदि नीचे लिखा हुआ है तो कैसे दिया गया सर, ऊपर का संबंध नीचे, उसी प्रकार से पीछे का सामने क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, उल्टा हम लोगों का क्या काम हो रहा है, कि सर यहाँ पे उल्टा दिया गया है, यानी कि ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचे, उसी प्रकार से पीछे का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, सामने। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है, बस तरीका को समझना है कि सर ऊपर का संबंध नीचे कैसे होगा। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, क्या किया है, उल्टा लिखा है, यानी ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचे होता है, उसी प्रकार से पीछे का उल्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का, सामने। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने क्या भरा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सामने सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, कि यहाँ पर सर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आएगा, और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए हुआ क्या है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए जैसे दिया गया है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो सर यहाँ पे हुआ क्या, यानी कि देखिए अगर देखा जाए कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 27 आ जा रहा है, तो अगला क्या होगा सर, यहाँ पर करेंगे तो करेंगे कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ क्या है और यहाँ पे कैसे किया है। ये देखिए तरीका बता दें क्या किया है। ये देखिए इसका जो सामने है, ये देखिए इसका, यानी कि यहाँ पे क्या किया दोस्तों, सामने वाला का क्या कर दिया है, यानी कि इसका 2 का क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया, यानी कि सामने वाला में क्या कर दिया, 2 का क्यूब। उसी प्रकार से इसका जो है 3 का सामने वाला क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 का सामने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तरीका को समझिए, जैसे देखिए हम लोगों का बॉक्स में जैसे भी दिया गया दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहाँ पे आपको तरीका को समझाते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे
कैसे करते हैं, बस ऐसे लिखा हुआ है सर और यहाँ पे ऐसे कट कर दिया और एक बार क्या कर दिया दोस्तों, इधर से कट कर दिया। और हम लोगों का देखिए लिखा हुआ है क्या क्या, जो जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए और प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए कि यहाँ पे है सर 2, उसके बाद यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे हम लोगों का क्या लिखा है सर 8 और उसके बाद लिखा है यहाँ पे 27 और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यही क्वेश्चन दिया गया। तो तरीका को समझिए ना कि कैसे करेंगे, हुआ क्या। और यहाँ पे ये देखिए 2 का हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे, यानी कि इसका क्या करेंगे सर, क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। उसी प्रकार से ये देखिए इसका कर लेंगे सर, यानी कि 3 का यदि हम लोग क्यूब कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि 3 का क्यूब क्या होता है सर 27। इस पे भी क्या लगा दीजिए, क्यूब लगा दीजिए, 3 का क्यूब। उसी प्रकार से अगला वाला जो दिया गया है सर, तो अगला वाला यानी कि हम लोगों के जो सामने दिया गया है तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए 4 का क्यूब, यानी कि यहाँ से इसका जो लिखाएगा तो 4 का क्यूब हो जाएगा, सामने वाला का क्यूब करते चलिए तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा दोस्तों 64 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हुआ क्या, सीधा सीधी में क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। आपके सामने बता रहे हैं क्यूब का मतलब कोई भी संख्या, जैसे 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। कैसे सर, तो 4 गुना 4 3 बार गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा हम लोगों का 64 हो जाएगा। तो ये एक बताया। उसी प्रकार 3 को 3 बार कीजिएगा 27, उसी प्रकार 2 को कीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 64 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट लगता है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे आप जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम लोग, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी प्रश्न काफी बार अलग अलग एग्जाम में देखे गए हैं दोस्तों। कह रहा है कि प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि हम लोगों को क्या बनाना है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब इसका बनाना है। तो देखिए कौन सा होगा, देखिए आईना में जो जितना दूरी पर रहता है दोस्तों वो उतना ही दूरी पर बनता है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर आईना में आप इस तरीके का अगर एक लाठी खींचते हैं तो आईना में किधर दिखेगा दोस्तों, इस तरीके का फिगर हो जाएगा। यानी आईना में यदि हम लोग इस तरीके का खींचे तो आईना में कैसे दिखता है, इस तरह। यानी दायां हाथ कैसे दिखता है दोस्तों, बायां हाथ। यानी कि दूरी उतने पर हाथ उतने ही बड़ा बनेगा। ऐसा नहीं कि ये हाथ देख रहे हैं तो बहुत बड़ा दिखेगा, बस बनता है वही फिगर सर, लेकिन किस तरीके से बनेगा तो ये देखिए इस यानी जो एक तरीके से देखिए दोस्तों फूल दिया गया है तो हम लोगों का सिंपल सा क्या हो जाएगा सर, यानी कि अगर देखा जाए कि इस तरीके का एक हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके का इधर से ऐसे निकल जाएगा और क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि यहाँ पे सर अगर देखा जाए कि कौन सा फिगर हम लोगों का सबसे अगर देखा जाए उपयुक्त, यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि इस तरीके से बनेगा सर। यहाँ एक गोला हो जाएगा और उसके ऊपर ऐसे हो जाएगा और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे एक ऐसे हो जाएगा फिगर, इस तरीके का बनेगा दोस्तों। और देखिए जीरो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। एक जो जीरो दिया है उसी से हम लोगों का प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ये जो जीरो दिया गया छोटा सा, ये देखिए एक जीरो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ पे, इस जगह अंडरलाइन जो करिए, वही जीरो क्या बनेगा दोस्तों, उस साइड में बनेगा। यानी आईना में जो जितना दूरी पर है ये है तो ये पहले बन जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए एक हम लोगों का इधर से दिया गया है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके का है तो इस तरीके का होगा सर। तो कौन सा ऑप्शन इस तरीके का फिगर बना रहा है हम लोगों का, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों, कि ऑप्शन नंबर थर्ड हुबहू इसी तरीके का बन रहा है। ना कि ये हो सकता है, ना कि हम लोगों का ये हो सकता है और ना कि ये। पहले तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो हो ही नहीं सकता। आईना में देखेंगे तो सर इस तरीके पलट थोड़ी जाएगा। और जो जितना दूरी पर है, यानी कि इधर जीरो नहीं है तो जीरो इस साइड में हम लोगों का नहीं बनेगा सर। यानी कहने का मतलब है कि जीरो जहां है, ये देखिए जीरो इतना दूर में है तो आईना में उस दूरी पर ही बनेगा, यानी उस पार ही बनेगा। इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बस अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा कि सर आईना में देखेंगे तो कौन सा फिगर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा। 1 नंबर तो हो ही नहीं सकता है और 4 नंबर तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले चढ़ गया। 2 और 3 में कंफ्यूजन हुआ। 2 और 3 में क्या होगा, देखिए जो जीरो यहाँ पे अंडरलाइन जो किए हैं, इस शून्य जो दिया है तो शून्य क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे इस तरीके का फिगर करने के बाद ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको सभी तरीके
के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसी तरह सभी तरह के क्वेश्चन जितने एग्जाम में आए दोस्तों अलग अलग चैप्टर से। देखिए अगला क्वेश्चन श्रृंखला यानी सीरीज से कैसे करेंगे, आज का कैसे पूछा गया है। जैसे लिखा है सर 2, उसके बाद देखिए 3 पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों 5, उसके बाद हम लोगों का लिख दिया 5, उसके बाद लिखा है सर 6.5, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है 8 लिखा है, और आगे है सर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, कि सर ये देखिए पहले सीरीज को देखेंगे, सीरीज कैसे चला हुआ और किस तरीके से बढ़ रहा है। तो सर 2 से यदि हम लोग 3 पे आएंगे तो कितना बढ़ा है, तो 2 से 3 पे आएंगे तो 3.5 बढ़ा हुआ है, यानी 1.5 बढ़ा हुआ है। अगला अगर 3.5 से 5 पे जाएंगे तो यहाँ कितना बढ़ा है सर हम लोगों का, यहाँ भी सर हम लोगों का प्लस कितना किया है 1.5 किया है सर। यहाँ भी देखिए अगर 5 से 6.5 हो रहा है तो प्लस कितना किया है 1.5 यानी 1.5, 1.5 किया दोस्तों जोड़ते गया है। तो यहाँ भी कर दीजिए 1.5, और यहाँ भी कर देंगे सर क्या करेंगे 1.5 कर देंगे। तो 8 में यदि 1.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 9.5 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको नजर आया, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 1 में आया सर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि 2 से 3 3.5 जा रहा था, फिर 5, फिर 6.5 8, तो यहाँ सर 1.5 की वृद्धि यानी 1.5 जोड़ते गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन, कि खगोल विज्ञान का संबंध दिया गया है तारे से, तो उसी प्रकार से भू विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार से दोस्तों अगर हम लोगों का देखा जाए कि तारे मतलब खगोल पिंडों का अध्ययन किया जाता है, मतलब तारे का अध्ययन किसमें किया जाता है खगोल विज्ञान में, उसी प्रकार से दोस्तों भूमि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सर भूमि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा पृथ्वी का किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर तारे का अध्ययन किसमें किया जाता है यानी खगोल विज्ञान में, उसी प्रकार से पृथ्वी का अध्ययन किसमें किया जाएगा तो भू विज्ञान में। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ अध्ययन से संबंधित दिया है कि तारे का अध्ययन खगोल विज्ञान में किया जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी का अध्ययन जो है भूमि विज्ञान में करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी किस तरीके से लिखा है दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देते हैं दोस्तों, तो आपको तरीका बताते हैं कि हुआ क्या है और कैसे लिखा है। देखिए 4, 2 और 6 क्या गुना करने के बाद हम लोगों का 1626 आएगा, कभी नहीं आएगा सर। तो ये क्या क्या है कि कुछ ऐसे लॉजिक लगाना होगा जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर ज्ञात करना होगा। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और कैसे यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखा हुआ है। अगर देखा जाए कि 4 में क्या किया है दोस्तों, ई4 से जो ई4 यानी कि 16 लिखा होगा, तो आप ही बताइए कितना किया होगा। तो सर 4 से यदि हम लोगों का 16 जो आया है, यानी 4 से क्या किया दोस्तों 16 लिखा है, तो 4 से यदि 16 लिखा है तो क्या क्या होगा गुना क्या कर दिया होगा दोस्तों 4 कर दिया होगा। ठीक है सर, गुना क्या कर दिया होगा 4 कर दिया होगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए हम लोग कुछ तरीका लगाएंगे और इस प्रश्न को क्या कर लेंगे दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। उसी प्रकार से देखिए 3 का क्या क्या होगा दोस्तों, अगर 9 लिखा है तो यहाँ पे क्या क्या होगा 3 में, तो सर गुना यहाँ पे कर दिया होगा 3, क्या कर दिया होगा दोस्तों गुना क्या कर दिया होगा 3 कर दिया होगा। ठीक है सर, तो उसी प्रकार से हम लोगों को निकालना किसका, ये देखिए 5 है, किसका निकालना है दोस्तों 5 है, अब फिर गुना में क्या है 6 है, और गुना में क्या है 8 है, और यहाँ पे है सर हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए यहाँ भी क्या कर लेंगे, अगर इसी तरीके का दिया गया है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या लिखा हुआ है कि एक तरीके से सर स्क्वायर करके लिखा था 3 गुना 3, अगर यहाँ पे देखा जाए कि हुआ क्या है सर स्क्वायर यानी वर्ग करके लिखा था कि 4 का स्क्वायर 16, यानी वही संख्या से गुना कर दे रहा था। तो अगला हम भी क्या करेंगे सर 5 का वही संख्या से गुना कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तरीका को समझिए, रटिए नहीं, तो क्या हो जाएंगे 5 क्या हो जाएंगे दोस्तों 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो 25 यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 25 कर दिए। ठीक है सर, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर करके लिखा था। उसके बाद क्या क्या, ये देखिए 2 का हम लोगों का 2 यहीं पे लिख दिया, और उसके बाद 6 का क्या कर दिया 6 यहीं पे लिख दिया है। उसी प्रकार से इस पे भी देखिए दोस्तों 7 इसको यहाँ पे यहीं लिख दिया, और 4 यहीं पे लिख दिया है। और उसी प्रकार से अगला देखिए 5 का स्क्वायर किया, अगला क्या करेंगे
कि सर 6 हम लोग आगे लिख दे, यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 8 यहाँ पे लिख देंगे, तो हम लोगों का 25, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 68। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न कैसे हुआ, यानी शुरू वाला संख्या का स्क्वायर करके लिखा है, यानी 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद दूसरा में दिया 3 का स्क्वायर 9, उसी प्रकार 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 25, और बीच वाला संख्या को हुबहू उतार दिया, ये दोनों संख्याओं क्या कर दिया हुबहू उतार दिया। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे, यानी कि शुरू वाला संख्या का स्क्वायर, यहाँ पे गुना नहीं कि शुरू वाला संख्या का क्या है दोस्तों स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या 9, वही वजह से लिखा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर शुरू में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे सर, ये देखिए श्रृंखला, यानी कि देखिए किस तरीके से दिया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर आपको फाइंड करके बताना कि यहाँ पर क्या आएगा सर। तो देखिए जैसे लिखा है श्रृंखला 32 है, उसके बाद हम लोगों का 58 है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 92 लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 134 लिखा हुआ है। बस यही है सर, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तरीका बताते हैं दोस्तों, आप तरीका को समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले श्रृंखला पे गौर करेंगे, आखिर सीरीज कैसे बढ़ रहा है, आखिर क्या करेंगे जो कि हो सकता है हम लोगों का श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कि 32 से यदि 58 पे जाएंगे तो सर कितना जोड़ना होगा। सबसे पहले आप ई क्लियर कीजिए कि 32 से यदि 58 लिखा होगा तो कितना जोड़ना होगा। तो सर यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे 26 कर देंगे। उसी प्रकार से 58 से यदि 92 पे जाना है दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ना होगा 34 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर इस पे जाएंगे 92 से 134 पे गया है तो कितना जोड़ना होगा, तो सर 42 जोड़ना होगा। तो सर हमको तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे। तो आप सीरीज को देखिए ना, सीरीज बढ़ कैसे रहा है, पहले जोड़ के देखेंगे आखिर बहुत बड़ा बढ़ रहा है, इसका अर्थ गुना करके लिखा, और बहुत ज्यादा बढ़ा तो इसका अर्थ क्यूब करके लिखा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ा है तो इसका अर्थ जोड़ के बढ़ा है। तो देखिए हम लोगों का कुछ पता चल गया सर कि यहाँ पे हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। ये देखिए 26 के बाद अगर यहाँ पे गौर किया दोस्तों और अच्छे से दिमाग लगाया जाए कि 26 के बाद देखिए आ रहा है 34, तो कितना जोड़ा है, तो सर इसमें 8 का वृद्धि। ये देखिए 34 से अगर 42 पे जाएंगे तो 8 का वृद्धि, तो अगला क्या होगा सर, यहाँ पे वही हो जाएगा 8 का वृद्धि, तो 42 8 क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 50, तो 134 में 50 जोड़ दीजिए। तो सर 134 में यदि हम लोग 50 जोड़ देंगे दोस्तों तो 184 हो जाएगा। किस ऑप्शन में हम लोगों का नजर आया 184, तो ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं बल्कि समझना है सर कि कैसे सीरीज बढ़ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों का क्वेश्चन किस तरीके से दिया, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न देखे गए हैं। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि जैसे दिया गया यहाँ पे कर देते हैं, ए है, उसके बाद डैश है, उसके बाद हम लोगों का बी है, फिर हम लोगों का डैश है, उसके बाद लिखा हुआ है सी, उसके बाद डैश, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों का दिया गया है सर ए, तो ए के बाद फिर डैश, उसके बाद बी, उसके बाद ए, बी के बाद ए और डैश, इसके बाद लिखा हुआ है हम लोगों का बी, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है सी, और क्या लिखा हुआ है दोस्तों बी लिखा है। तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले श्रृंखला को काउंट कर लीजिए कि टोटल हम लोगों का सीरीज है तो है कितना, यानी कितना सीरीज है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को है सर। तो आप 15 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो सर 15 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, और कोई नहीं। मेरा कहने का मकसद क्या है सर कि आप या तो 3 को सीरीज ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कट कर सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, यानी कि 3 तो कट करना है, यहाँ पे कट कर दिए 1 2, उसके बाद 3 यहाँ पे कट कर देते हैं सर। उसी प्रकार से 1 2 और उसके बाद 1 3 यहाँ पे कट कर दीजिए, यानी कि हम लोग क्या कर लीजिए दोस्तों 3 तो कट कर देंगे। तो देखिए 3 तो करेंगे तो 5 तो सीरीज बन जाएगा, यानी 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15। अब देखिए खाली जगह क्या भरेंगे और कैसे हम लोगों का एक सीरीज बन सकता है सर। तो देखिए भरते चलिए, जैसे जैसे हम लोग कुछ लॉजिक लगाते हैं आखिर क्या भरेंगे। तो ए और हम लोगों का बी लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है,
तो ए बी, तो मान के चलिए कि यहाँ पे क्या भर देते हैं दोस्तों, सी भर देते हैं, क्या भर देते हैं, सी, तो ए सी बी, और यहाँ भर देते हैं दोस्तों, शुरू में ए है तो यहाँ पे ए भर देते हैं और आखिरी में क्या भर देते हैं, बी भर देते हैं। तो ए सी बी यहाँ भी हम लोग सी भर देते हैं, तो ए सी बी यहाँ भी सी भर देते हैं दोस्तों, ए सी बी और शुरू में ए भर देते हैं। देखिए ए सी बी एक सीरीज बन गया, क्या बन गया दोस्तों, सीरीज, यानी ए सी बी ए सी बी ए सी बी। तो आप क्या क्या भरे सर, हम लोग भरे सी, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों का बी, उसके बाद डबल सी और ए। तो कहाँ मिल रहा है इस तरीके का, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे सर। अगर 3-3 लेके नहीं होता तो फिर 5-5 लेके देखते, तो ऐसे करते। अगर 5-5 लेके भी नहीं होता तो हम लोग इंडिविजुअली तोड़ते, यानी अलग अलग, जैसे कि 4-4 टो ले लेते, 4-4 टो ले लेते, आप फिर 3-3 टो अलग कर देते। ऐसे भी करके आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है दोस्तों। कभी कभी तो ऐसे टूट जाता है, यदि नहीं टूटेगा तो आपको अलग अलग, मान के चलिए कि 12 दिया है तो 4 गुना 3 में नहीं टूट के कभी कभी अलग अलग में भी टूट सकता है। जैसे 5-5 करके तोड़ के 2 को अलग सीरीज कर देता है, तो वैसे भी हो सकता है। लेकिन तरीका आपको सभी तरीके का आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न हजारों में बदल सकता है लेकिन तरीका नहीं बदल सकता है दोस्तों। कि तरीका हम लोगों का यही है इस तरीके के प्रश्न को बनाने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 4 आकृतियों में से कौन सी नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ई जो दिया है, ई जो दिया है, ई जो दिया है, इन चारों टुकड़ों से कौन सा, ई वाला फिगर बनाएंगे, ई वाला बनाएंगे, ई वाला कौन सा बन सकता है सर, वो तरीका बताइए। तो देखिए आपको तरीका बता दें दोस्तों कि हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा और कौन सा फिगर हो सकता है सबसे सुटेबल। तो देखा जाए, यदि ध्यान दिया जाए और गौर से देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे और ये देखिए यहाँ से ऐसे और ऐसे एक टुकड़ा अब निकल गया, और उसी में देखिए ये त्रिभुज बना हूबहू। देखिए ना आप गौर से देखिए उसी तरीके का 4 को टुकड़ा है सर, तो हूबहू कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी देखिए आपका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ना कि ये सही होगा, ना कि हम लोगों का कौन सा दोस्तों ये सही हो पाएगा, ये सब में कहीं सही नहीं होगा। और ये भी फिगर हम लोगों का नहीं बनेगा। देखिए इसमें तो वर्ग इधर से कट कर दिया, तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप गौर से देखिएगा तो आपको जरूर दिखेगा हूबहू उसी तरीके का 4 टुकड़ा अगर निकाल लीजिएगा तो ये देखिए 4 टुकड़ा नहीं बनेगा सर। ये देखिए ना इधर भी तो वही बन रहा है, आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, हूबहू उसी तरीके का बन रहा है। तो बिल्कुल सर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आपको गौर से देखना होगा, यानी ध्यान देना होगा कि कहाँ पे इस तरीके का फिगर दिख रहा है। तो यदि आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हूबहू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि यानी त्रिभुज के अंदर में एक टाइप में ऐसे वर्ग बनाया हुआ है, तो त्रिभुज के अंदर यहाँ पे वर्ग हम लोगों का बन जा रहा है। बस यही गौर करना था कि किस में बन रहा था, ऑप्शन नंबर 2 में बन रहा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन करा कि 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति के दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। अब देखिए वही इस सब टुकड़ा को उठाइए, ई फिगर बनेगा, ई फिगर बनेगा, ई बनेगा, कौन बनेगा सर, कैसे करेंगे, यही तो तरीका मालूम नहीं हो पाता है कि करेंगे तो करेंगे कैसे। तो ध्यान देंगे दोस्तों और देखेंगे आखिर कहाँ हम लोगों का बनाया जा सकता है। सबसे पहले देखिए एक चांद टाइप में है, यानी कि ऊपर में देखा जाए बड़ा चांद टाइप में, तो बड़ा चांद टाइप में तो हाँ सर यहाँ पे भी तो मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ भी हम लोगों का इधर से बन जा रहा है, तो यहाँ तो मिल रहा है, इसमें भी देखिए चांद बन जा रहा है। तो वैसे नहीं सर, इतना सारा टुकड़ा है, तो इतना सारा टुकड़ा है तो देखिए हम लोगों का कहाँ बन जा रहा है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में देखा जाए तो मतलब उस तरीके का चांद नहीं बन पाएगा जितना बड़ा यहाँ पे चांद दिया गया है। ये जो चांद देख रहे हैं जितना बड़ा है यहाँ पे उतना बड़ा चांद नहीं बन पाएगा। यहाँ बनेगा तो यहाँ भी अच्छा 2 गो चांद बन गया, एगो त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन 2 गो टुकड़ा निकल पाएगा, ई टुकड़ा और ई टुकड़ा, ई फिगर में तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। और उसी प्रकार से इसमें भी वो टुकड़ा नहीं, 3 2 और 3 तो आप ऐसे छांट सकते हैं कि ये दोनों जो टुकड़ा देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि एक चाप टाइप का जो टुकड़ा बनाया है, ये दोनों टुकड़ा जो अंडरलाइन कर रहे हैं, ये दोनों तो दिख ही नहीं रहा है सर, और ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिख रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में ही सारा टुकड़ा अगर देखा जाए, ये देखिए बड़ा जैसा एक हम लोगों का चांद बन जाएगा, एक यहाँ पे इस तरीके का त्रिभुज बन जाएगा, और ये देखिए ई टुकड़ा, उसके बाद यहाँ भी एक टुकड़ा इस तरीके से बनेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर
आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सब टुकड़ा देखिए उठा के यहाँ पे आपका बन जाएगा हुबहू ई चांद, उसके बाद ई चाप जो जो दिया गया, एक त्रिभुज दिया गया, एक चांद दिया गया, तो इधर देखिए छोटा चांद बन रहा है, इधर बड़ा चांद बन रहा है। उसके बाद चाप टाइप में यहाँ बन रहा है, एक देखिए ये त्रिखंड टाइप में इस तरीके से बन रहा है। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन आजकल इसी तरीके का एकदम स्क्रीन पे दिखाता है दोस्तों कंप्यूटर पे, और बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर ई कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपको तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट। सबसे पहले जो जो कह रहा है दोस्तों उसको नोट कर लीजिए, यानी कि लिख लीजिए सर कि हम लोगों का कहा क्या रहा है। कि कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है मजबूत आदमियों को दर्शाता है। वृत्त, तो वृत्त हम लोगों का कौन सा है, ये वाला है सर। ये क्या दर्शा रहा है, मजबूत, हम लोग लिख लीजिए, यानी कि मजबूत आदमी। क्या कर लेंगे दोस्तों, मजबूत आदमी को दर्शा रहा है। ठीक है सर, इसको लिख लिए, मजबूत आदमियों को दर्शाता है। और कह रहा है कि छोटा वर्ग जो है वो छोटे वर्ग आदमियों को, यानी कि वृत्त जो है मजबूत आदमियों को दर्शाता है, और वर्ग जो है छोटे आदमियों को, यानी ये जो वर्ग बना हुआ है ये किसको दर्शा रहा है, यानी कि छोटे आदमियों को। किसको दर्शा रहा है दोस्तों, छोटे किसको दर्शा रहा है, तो सर छोटे आदमियों को क्या कर लेंगे, छोटे आदमियों को दर्शा रहा है। ठीक है सर। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि त्रिभुज जो है सैनिक को दर्शा रहा है, यानी त्रिभुज किसको दर्शा रहा है दोस्तों, सैनिक को दर्शा रहा है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, सैनिक लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, हम लोगों का सैनिक को दर्शा रहा है। बस हो गया, बस यही तो करना था, जिसका जिसका जो दिया था बस नोट कर लिए। अब प्रश्न को करते चलिए कि कैसे होगा, यानी जो जो हम लोगों का दिया है उसको करते चलिए। ठीक है सर, यहाँ पे दिया गया है। तो अब देखिए हम लोगों का दिया है क्या और क्या क्या दिया है इसमें। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि त्रिभुज सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है, जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं। हम लोगों को मजबूत को क्या कर देना है, यहाँ पे बोला है क्या दोस्तों कि मजबूत नहीं होना चाहिए, तो मजबूत वाला को क्या कर देंगे, हटा देंगे, लेकिन मजबूत नहीं। तो ये देखिए ये मजबूत जो है, इतना बड़ा जो गोला ये मजबूत वाला, इसका कोई काम नहीं रहा, क्योंकि मजबूत होना ही नहीं चाहिए। ये सबको हटा देंगे, हटा देंगे। क्या क्या होना चाहिए, सैनिक अधिकारी भी होना चाहिए और छोटे होना चाहिए क्या, और लेकिन मजबूत नहीं, तो ये सबको हटा देंगे। तो सैनिक, और इसमें क्या बचा दोस्तों, ये देखिए कॉमन आपको क्या नजर आया, 2 नजर आया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए ना 4 में दिया गया है 2। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जिसमें नहीं कहेगा तो उसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट हटा देंगे। यानी हम लोगों को साफ साफ बोला था त्रिभुज सैनिक को दर्शा रहा है, वर्ग छोटे आदमियों को, और वृत्त मजबूत आदमियों को। तो यहाँ कह रहा है कि मजबूत आदमी नहीं होना चाहिए, लेकिन होना क्या क्या चाहिए था, कि सैनिक अधिकारी होना चाहिए था। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 2 आएगा, जो कि 4 में दिया गया है। बढ़ते हैं चौथा ऑप्शन में, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे कि वह आकृति चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर हमको तो यही वाला लग रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ऐसे कटा हुआ है और यहाँ भी ऐसे कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ है, और इसमें भी सर हम लोगों का ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सब जो है ये जो इस तरीके का रेखा दिया है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि पार कर रही है। ये भी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी रेखा देखिए इसको प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन ये वाला रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है क्या, नहीं कर रहा। और एग्जामिनर जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 4 को दिया गया, इसीलिए आपको 4 को ही मानना होगा। चाहे आपका कहेंगे कि नहीं सर हम तो 3rd लगाएंगे, तो फिर गलती होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर के द्वारा आंसर दिया गया तो उसी को आपको टिक करना होगा, यानी कि 4 को। क्यों सर, क्योंकि ये जो है हम लोगों का प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी ये वाला जो है इसको प्रतिच्छेद किया, ऐसे किया हुआ रहता तब तो आंसर ही नहीं निकल पाता। इसलिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा सर। यही वाला एक दूसरे को प्रतिच्छेद का मतलब काट नहीं रही है, क्योंकि बाकी सभी फिगर काटा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए तरीका,
यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक जैसे ये त्रिभुज दिया गया है तो त्रिभुज को क्या कर लिया है, यानी कि दो को त्रिभुज बना लिया, हूबहू एक त्रिभुज, तो देखिए यहाँ पे हूबहू ऐसे रखा और वही त्रिभुज को क्या कर दिया, पलटा कर लिख दिया। यानी कहने का मतलब अगर ई वर्ग है, ई वर्ग जैसे हम लोगों का ऐसे दिया गया है दोस्तों, ई वर्ग जैसे बना लिया, तो इसको भी क्या करेंगे कि सर एक वर्ग और बन जाएगा। तो एक वर्ग अगर और बन जाएगा तो देखिए कौन सा हो सकता है, यानी कि ई सीधा एक वर्ग हो गया, तो एक वर्ग हम लोगों का यहाँ से हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, और फिर हम लोगों का इधर से हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ई फिगर दिया पूरा नहीं किया है तो ई तो होबे नहीं करेगा, ई दोनों भाग तो काला है तो वैसे ही छट जाएगा। देखिए कैसे आप कुछ ही सेकंड में आंसर कर सकते थे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। कि सर एक ही फिगर को दो बार बनाया है, यानी क्या क्या है, देखिए एक त्रिभुज था तो यहाँ पे दो को त्रिभुज यानी पलटा दिया। जैसे एक वर्ग था तो ई वर्ग में ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिर पलटा कर बना देंगे। तो वही वर्ग अगर पलटा कर बना देंगे तो क्या बनेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा और यहाँ से और क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके करने के बाद ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा दोस्तों, ना कि ये, ना कि ये और ना कि ऑप्शन नंबर एक। तो ऑप्शन नंबर दो क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14वां नंबर क्वेश्चन, विषम की पहचान करें, यानी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है। तो तरीका को समझेंगे कैसे करेंगे। वैसे तो ये प्रश्न देखते ही आंसर आपका निकल गया होगा, कैसे सर, ये देखिए 8 से लिखा है, यानी स्क्वायर करके क्या किया है दोस्तों, वर्ग किया है। 8 का वर्ग क्या होता है, 64। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 7 का वर्ग हम लोगों का 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 25। लेकिन 6 का यदि ये वर्ग करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या होना चाहिए था, 36 होना चाहिए था। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे वर्ग दिया गया था लेकिन यहाँ पे सर ये वर्ग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी कह रहा है कि विषम की पहचान करें, लेकिन एक अलग ही पूछा है। इस बार क्या दिया है हम लोगों का, इस तरीके से लिख दिया है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा, जैसे हम लोगों का लिखा है, देखिए एनिमल लिख दिया है, उसके बाद लिखा है ओथेलो लिखा हुआ है, उसके बाद मैडम लिखा है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, नाम है, यानी एनिमल हो गया, ओथेलो हो गया, उसके बाद मैडम हो गया। तो ये सभी हम लोगों का नाउन के अंदर ही आ जाएंगे। यानी कि नाउन एक तरह से क्या है दोस्तों, संज्ञा। आप लोग हिंदी में समझ लीजिए कि संज्ञा, जिसको आप लोग नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुनिया में जो भी चीज़ है किसी का ना किसी का कुछ ना कुछ नाम है। जैसे एनिमल बोल दिए, ओथेलो बोल दिए, मैडम बोल दिए, तो ये सभी नाम है, तो इसीलिए नाउन के अंदर आएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर, नाउन तो हर कोई जानता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि यहाँ पे कौन सा होगा, ये सभी जो है नाउन के अंदर ही आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का 16वां नंबर क्वेश्चन। कैसे करेंगे, तरीका बताते हैं आपको। तो तरीका देखिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, करें कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। तो सिंपल सा अगर बात किया जाए कि सर ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए ऐसे, यानी कि पिता कर लीजिए। तो पिता हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, पिता की आयु। तो पिता की आयु अगर किया जाए तो पिता की आयु यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो पिता की आयु अगर हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लीजिए दोस्तों, एक पिता अपने पुत्र से कहता, अच्छा ठीक है, तो पहले हम लोग पुत्र ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, पुत्र ही कर लेते हैं, क्या कि पुत्र की पहले चर्चा हुआ है। तो देखिए हम लोगों का अगर यहाँ पे किया जाए कि पुत्र की आयु क्या कर लेंगे दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है तो पुत्र की आयु यहाँ पे कर देते हैं कि पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु हम लोगों का कितना दिया गया है, तो देखिए पुत्र की आयु क्या है, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। अगर पुत्र 6 वर्ष का है, अभी क्या है दोस्तों 6 वर्ष का है, तो पिता की आयु क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों कि पिता की आयु, यहाँ पे क्या कर लीजिए, पिता की आयु। तो कितना गुना बड़ा है, तो कह रहा है कि 5 गुना बड़ा। तो यानी कि अगर वो 6 है तो ये 5 गुना, तो इसमें 5 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो जैसे ही 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 30 हो जाएगा। यानी वही ना बोला है कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। यदि उसका पुत्र 6 वर्ष का है तो ये 6 है, तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने वर्ष बाद हम लोगों का 4 गुना हो जाएगा। यानी कि आखिर ऐसा 6 में कितना जोड़ देंगे कि हम लोगों का 4 गुना हो जाएगा। वैसे देखिए हम लोगों का ये प्रश्न क्या बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, ये देखिए अगर 1 वर्ष अगर करा, वही करा है
कितने वर्ष बाद, यहाँ पे गौर करेंगे आखिर कितना साल के बाद जो है वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। कौन? उसका पिता। तो मान के चले अगर 1 साल यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों, 6 में 1 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 30 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31। तो क्या ई इसका 4 गुना है क्या? नहीं है सर। तो 1 साल के बाद तो हम लोगों का नहीं हो पाएगा। तो 1 साल के बाद नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 साल के बाद नहीं हुआ तो अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों 2 साल बाद करके देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 वर्ष, क्या कर देते हैं दोस्तों 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद देखते हैं क्या हो पाता है। मान के चलिए कि 2 वर्ष बाद रहेगा तो जोड़ना होगा। तो 6 2 क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, बराबर करके यहाँ पे लिख दिए। और इसमें भी 2 जोड़ दीजिए तो 30 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। तो देखिए यही फॉलो कर जाएगा कि अपने पुत्र से 4 गुना। तो देखिए 8 का जो 32 है कितना गुना है दोस्तों 4 गुना है। 8 का 32 कितना है 4 गुना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। साफ साफ कहा है एकदम कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। अगर पुत्र यहाँ बोल भी दिया उसका पुत्र 6 साल का है तो और पिता 5 गुना बड़ा है तो 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कह रहा है कितने वर्ष बाद 4 गुना। अगर हम लोग देखिए 1 साल के बाद क्या 4 गुना हो पा रहा था, नहीं 2 साल, यानी कि इसमें भी 2 जोड़े और इसमें भी 2 जोड़े। क्योंकि देखिए अगर पिता बढ़ रहा है तो पुत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि जब दोनों का चर्चा दिया और कह रहे 2 साल बाद तो दोनों में जोड़ेंगे, पुत्र में भी और पिता में। तो 6 2 लिख दिया 8 और इधर कर दिया दोस्तों हम लोगों को 30 2 32। तो देखिए 8 का 32 कितना गुना 4 गुना हो जाएगा। तो हम लोगों का कितने वर्ष बाद आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष के बाद हो जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है दोस्तों तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का 17वां नंबर क्वेश्चन करें कि एक कागज के त्रिभुजाकार टुकड़े को नीचे दिए गए अनुसार यानी मोड़कर काटा गया और आकृतियों को ज्ञात कीजिए कि खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। यानी कि ये देखिए मोड़कर ऐसे किया है, जब इसको खोलेंगे दोस्तों यानी कि एक त्रिभुज ऐसे दे दिया है यहाँ पे ऐसे करके, और उसके बाद हम लोगों का क्या किया यहाँ पे ऐसे किया है और यहाँ पे ऐसे कर दिया दोस्तों, और इस जगह पे हम लोगों का कट कर दिया है। तो जब इसको पूरा खोलेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा दोस्तों। तो देखिए खोलेंगे तो एक त्रिभुज तो हम लोगों का इधर भी बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, अगर यही त्रिभुज को पूरा सा खोला जाए तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो बना हुआ है तो ये पूरा त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा ऐसे। और इधर भी एक आकृति यहाँ पे इसको खोलेंगे तो यहाँ बन जाएगा, और एक आकृति यहाँ पे ऐसे करके कट करके बनेगा। तो ना कि 3 गो बनेगा, ना कि 1 बनेगा, ना कि 1 बनेगा, बल्कि बनेगा क्या तो 2 गो। क्योंकि देखिए यही त्रिभुज यहाँ बोला है कि आधा किया और आधा में ही कट किया, तो जब खोलेंगे तो 2 गो आकृति बनेगा ना। इसको कट करके खोलेंगे दोस्तों तो क्या गो आकृति बनेगा हम लोगों का 2 गो बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे सारे प्रश्न को। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट उस तरीके के क्वेश्चन करवा रहे हैं जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के ही हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।